कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की जो टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप, जी हाँ दोस्तों, उद्यमिता। तो आज हम बात करने वाले हैं आईएनआईटी के बारे में। तो हम आपको मैनेजमेंट यानी कि उद्यम, मैनेजर और मैनेजमेंट और एक बिजनेसमैन कैसे बनते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप वह सिद्धांत है जिसके आधार पर हम जॉब सीकर मतलब नए नए जो होते हैं ना, जो जॉब के लिए इच्छुक होते हैं को उनकी योग्यता, मतलब उनके पास क्या योग्यता है, डॉक्यूमेंट क्या है, कार्यकुशलता, उनकी स्किल क्या है, अनुभव, कितने साल के वो एक्सपीरियंस्ड हैं, एवं रुचि के आधार पर उचित उद्यम की स्थापना करते हुए स्वरोजगार के लिए प्रेरित करते हैं। यानी कि हम उनके जॉब सीकर को उनकी योग्यता, कार्यकुशलता, अनुभव और रुचि के आधार पर उनको अपना स्वयं का बिजनेस बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। वर्तमान में जो जॉब मार्केट है वह असंतुलित एवं भयावह स्थिति, जिसमें जॉब सीकर की तुलना में जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत सीमित है। मतलब कि जॉब सीकर तो ज़्यादा है लेकिन उसमें जॉब करने वाले मतलब ज़्यादा हैं, लेकिन कंपनियां कम हैं, जिससे बेरोजगारी आती है। और इसी को संतुलित एवं संतोषजनक अवस्था में लाने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप नीड एवं नेसेसिटी दोनों आवश्यक है। तो इसका इसी से रिलेटेड है। तो अगले टॉपिक हम पढ़ते हैं मार्केट सर्वे एंड अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन। तो मार्केट सर्वे वह चरण है जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप चयनित उद्यम की स्थापना से पूर्व मार्केट में प्रोडक्ट की संभावनाओं, डिमांड, कंपटीशन, मार्जिन मनी, इन्वेस्टमेंट एस्टिमेशन का आकलन करता है। मार्केट सर्वे अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन वह चीज़ है जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप चयनित उद्यम की स्थापना के लिए मार्केट में प्रोडक्ट की क्या डिमांड है, कितनी आवश्यकता है, क्या नीड है, और कंपटीशन उसके कितने अलग ब्रांड के और से लोग बना रहे हैं, और मार्जिन मनी कितनी हमें मनी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और इन्वेस्टमेंट एस्टिमेशन कितनी हमें उपकरण या कौन कौन सी चीज़ें लगानी पड़ेंगी उसका आकलन करना पड़ता है। और आता है दूसरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन। जैसा कि नाम से ही सब प्रकट है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट को प्रिपरेशन करना है। मार्केट सर्वे के आधार पर एंटरप्रेन्योर चयनित उद्यम की स्थापना संबंधित प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हुए विधि द्वारा स्थापित अनुमति प्राधिकरण यूपीएसआईडीसी के समक्ष प्रस्तुत करता है। जो उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है तैयार करते हुए विधि पूर्वक पूरा एकदम तैयार करता है पूरी तरह से। और अगला हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट के बारे में। तो मैनेजमेंट वह कला है जिसके माध्यम से मैनेजर अपनी कंपनी के सुपीरियर्स द्वारा कंपनी हित में दिए गए आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक मैन पावर, मटेरियल्स, मशीन्स एवं फाइनेंस की व्यवस्था का आकलन करता है। तो बता दें कि मैनेजमेंट वह कला है जिसे मैनेजर कहते हैं। मैनेजर जो करता है उसे मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजर ज़रूरी होता है, अगर उससे नीचे सुपरवाइजर होता है, वर्कर्स होते हैं, और इन्हीं सबको मैन पावर कहते हैं। यानी कि मनुष्यों का समूह जो होता है, वर्करों का, उसे मैन पावर कहते हैं कंपनी के लिए। और मटेरियल्स तो आप जानते हैं, कच्चे रॉ मटेरियल मतलब कच्चे माल, और उससे मटेरियल्स मशीन तो अगर कोई धंधा बैठा है या कोई उद्योग लगा हुआ है तो मशीन की आवश्यकता तो ज़रूर होती है। फाइनेंस से रिलेटेड है मनी, कि हमें कितना इन्वेस्ट करना है, कितना लगाना है, क्या करना है, उसमें और बहुत सी चीज़ें आती हैं, तो इसे हम आगे बताएंगे। एक बार स्थापित होने के उपरांत मैनेजर का दायित्व उस गुडविल एवं डेडिकेशन को लंबे समय तक बनाए रखना है जो कंपनी की प्रोग्रेस के लिए कंपनी से जुड़े समस्त कर्मियों में होनी चाहिए। तो ये जो डेडिकेशन है और मैनेजमेंट गुडविल है,
तो गोल लिमिटेड अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी रिपोर्ट, डेडिकेशन और जो कंपनी के प्रति हमारा डेडिकेशन, हमारा आत्मसमर्पण या आत्मसमर्पण कैसा है। तो अगर कंपनी को अच्छा चलाना है तो हर एक मैन पावर के बीच का जो होता है मैन पावर, यानी कि हर एक वर्कर के बीच में कंपनी के प्रति डेडिकेशन होना चाहिए, आत्मसमर्पण होना चाहिए, जिससे कंपनी के हित के लिए ही फायदेमंद होता है। और अगली टॉपिक लीडरशिप एंड मोटिवेशन। एक सफल मैनेजर में नेतृत्व की उच्च क्षमता होनी चाहिए। नेतृत्व क्षमता वह क्षमता है जिसके आधार पर मैनेजर अपने अधीन कार्य कर रहे सबऑर्डिनेट के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। इस मार्गदर्शक के अंतर्गत सबऑर्डिनेट द्वारा अपना उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन देने हेतु प्रेरित होने की भावना को ही मोटिवेशन कहते हैं। तो लीडरशिप यानी कि जो एक समूह का एक उच्च नेता होता है, लीडर नेता। तो नेता कैसा होना चाहिए, जिसमें उच्च क्षमता होनी चाहिए नेतृत्व की, कि सबको लेकर के चले नेतृत्व। और मैनेजर के अंदर भी एक लीडरशिप होनी चाहिए जो अपने नीचे अधीन कार्य करे, सबऑर्डिनेट यानी वर्करों के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर सके। ऐसा नहीं कि मैनेजर कुछ जानता ही ना हो और अगर वर्कर कुछ गलत कर रहे हैं तो उन्हें बता ही ना सके, तो ये भी होना चाहिए। और मोटिवेशन वह प्रक्रिया है जिससे, वह बाड़ी है या कुछ भी कह सकते हैं, जिससे अगर जो कंपनी का वो मैनेजर है उसकी बातों से या उसकी आदतों से या उससे भी किसी से मार्गदर्शन के अंतर्गत सबऑर्डिनेट द्वारा अपना उत्कृष्ट कार्य कर प्रदर्शित करनी है, यानी कि अपना उच्चतम योगदान कंपनी के लिए देने के लिए उसे प्रेरित करे। सबऑर्डिनेट को मैनेजर प्रेरित करे, उसे मोटिवेशन कहते हैं। जिस भावनाओं से अच्छा मोटिवेटर, पॉजिटिव मोटिवेशन अगर है तो कोई भी वर्कर कंपनी के हित के लिए पूरी जान लगा कर के कार्य करेगा, जो कंपनी के हित के लिए ही होगा। तो मैनेजमेंट स्कोप इन डिफरेंट एरिया, तो ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। कार्यस्थल के आधार पर मैनेजमेंट निम्न प्रकार का हो सकता है। नंबर 1 ऑफिस मैनेजमेंट, नंबर 2 हॉस्पिटल मैनेजमेंट, नंबर 3 इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, नंबर 4 फाइनेंस मैनेजमेंट, नंबर 5 इन्वेंट्री मैनेजमेंट, नंबर 6 परचेस मैनेजमेंट, नंबर 7 सेल्स मैनेजमेंट, नंबर 8 वेयर हाउस मैनेजमेंट, नंबर 9 एचआर मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो हम पहले की बात करेंगे फाइनेंस मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का वह रूप है, फाइनेंस मैनेजमेंट का वह रूप है जिसमें मैनेजर का मूल दायित्व कंपनी के वर्तमान एवं भविष्य वित्तीय आवश्यकताओं एवं वित्त प्रबंधन को सुनिश्चित करना। फाइनेंस जैसे का रिलेटेड है, पैसों से रिलेटेड है। तो इसमें जो मैनेजर का मूल दायित्व होता है कंपनी के प्रेजेंट टाइम के और भविष्य फ्यूचर के वित्तीय आवश्यकताओं एवं वित्त प्रबंधन। वित्तीय आवश्यकताओं, कितनी हमें मनी चाहिए, आवश्यक चाहिए, कितने वित्त चाहिए और कितने हमें संजो करके फ्यूचर के लिए रखना है, कितना हमें क्या पैसे लगेंगे हमें इसको बढ़ाने के लिए, उसके बारे में प्रबंध करना। इन्वेंट्री मैनेजमेंट नंबर 2 आ गया। इसके अंतर्गत फैक्ट्री की मशीनों एवं अन्य रॉ मटेरियल की व्यवस्था एवं उसके पीरियाडिक मेंटेनेंस सुनिश्चित किया जाता है। इन्वेंटरी जैसे कि आप जानते हैं, जो कार्य हो रहा है जिससे हमारा कार्य चल रहा है, मतलब मशीनें हुई, रॉ मटेरियल हुआ, इनकी तो भी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो इन्वेंटरी मतलब मशीनों एवं रॉ मटेरियल की व्यवस्था और पीरियाडिक मेंटेनेंस। अगर मशीनें चल रही हैं तो उसमें कुछ ना कुछ टूट फूट होती रहेगी, कुछ ना कुछ घर्षण होता रहेगा, तो कुछ ना कुछ बिगड़ता रहेगा, तो उनकी मेंटेनेंस भी ज़रूरी है, उसे ये इन्वेंटरी मैनेजमेंट करता है। और परचेस मैनेजमेंट, इस चरण में परचेस मैनेजर प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल एवं मशीन की आपूर्ति के लिए उचित समय एवं स्थान का निर्धारण करता है। इसमें काम ध्यान देने वाली बात है, उचित समय एवं स्थान का निर्धारण करता है। ऐसा नहीं है कि मशीनें आज खराब हुई और वो 1 महीने बाद मशीनें लाए, या मशीनें खराब ही नहीं, वो पहले ही ला दे, उसका भी कोई कार्य ही नहीं है, तो उसके खर्चे व्यय हुए होंगे, तो
तो इसलिए उचित समय और उचित स्थान पे, ऐसा नहीं कि वहाँ पे रखना नहीं चाहिए, वहाँ पे रखे हैं कोई, वो खराब हो रही है, अलग जगह रखें। उचित स्थान भी निर्धारण करना चाहिए। यही बात रॉ मटेरियल की है, कच्चे मालों की उचित व्यवस्था। ऐसा नहीं कि बारिश में भीगने वाली सामान है और हम बारिश में रख दिए खुले में, बारिश हो गई, खराब हो गया, ऐसी बहुत सी संभावनाएं हैं। तो इसे जो मैनेजमेंट करता है तो उसे परचेस मैनेजमेंट कहते हैं, मैनेजर कहते हैं, और इसी मैनेजमेंट प्रक्रिया को मैनेजमेंट कहते हैं। अगला है सेल्स मैनेजमेंट। इस चरण में सेल्स मैनेजर कंपनी द्वारा तैयार इंड प्रोडक्ट की सेलिंग व्यवस्था को सुनिश्चित करता है। इंड प्रोडक्ट तब बना हुआ प्रोडक्ट जो प्राप्त हमें हुआ है, उसकी सेलिंग व्यवस्था के लिए ऐसा नहीं है कि अगर हमारा प्रोडक्ट बना है, ख़राब होने वाला है, हम अपने गोडाउन में रखते जाएं, उसे सेलिंग भी करना है ना, तो उसकी व्यवस्था को, पूरी इंड प्रोडक्ट की व्यवस्था को जो मैनेज करता है सेल्स के लिए, तो उसे सेल्स मैनेजमेंट कहते हैं, और जो इसे करता है सेल्स मैनेजर कहते हैं। वेयर हाउस मैनेजमेंट। इस चरण में मैनेजर कंपनी द्वारा उत्पादित इंड प्रोडक्ट को मार्केट में सप्लाई होने तक सुरक्षित रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करता है। अगर आपकी कंपनी का माल बन चुका तो उसे बिकना तो है, और बिकना है तो उसे पहले अपनी कंपनी में कहीं रखना होगा। तो जो हमारा इंड प्रोडक्ट है, मार्केट में सप्लाई होने से पहले किस जगह पर रखना है, कहाँ पर रखना, कैसे रखना है, इसकी पूरी जिम्मेदारी जो करता है उसे वेयर हाउस मैनेजर कहते हैं, और इस चरण को वेयर हाउस मैनेजमेंट कहते हैं। अब अगला है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इस चरण में एचआर मैनेजर का कार्य कंपनी की आवश्यकता अनुसार उचित मैन पावर का रिक्वायरमेंट, नियुक्ति, कंपनी में पहले से नियुक्त कर्मचारियों में डेडिकेशन, समर्पण की भावना बनाए रखना एवं प्रतिस्पर्धा में भाग ले रही अन्य कंपनी की तुलना में बेटर वर्क कल्चर को विकसित करना है। इसमें ध्यान देने वाली बात मैन पावर का रिक्वायरमेंट, यानी कि कितने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो होते हैं, ये बहुत ही बारीकी से हैंडल करते हैं। इनके अंदर आता है हमारे बहुत से, जैसे कि रिक्वायरमेंट कि कितने वर्करों की आवश्यकता है, और जो वर्कर पहले से हैं उनकी योग्यता के आधार पर उनकी अंदर कंपनी के प्रति आत्मसमर्पण है कि नहीं, उनकी भावनाएं बनाए रखना, और प्रतिस्पर्धा मतलब हमारे जो कंपटीटर हैं, कंपनी के कंपटीटर जो कंपनी है उससे हमारा जो प्रोडक्ट है अच्छा हो, बेटर वर्क, अच्छे कार्य का कल्चर प्रदान करें। कल्चर से आप समझ ही गए होंगे, तो ये सब भावनाएं होती हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो हम अभी आगे वाली आने वाली वीडियो में बताएंगे, इसका बहुत से पार्ट हैं, हर एक चीज़ के बारे में अलग से पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, दबाएं बेल आइकन, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। डिप्लोमा में तो ये बहुत आवश्यक है, अगर डिप्लोमा आप नहीं करते हैं तो भी आप मैनेजर बनना चाहते हैं, आप कंपनी चलाते हैं, तो आपके लिए भी आवश्यक ये वीडियो है। खोलना चाहते हैं छोटा बिजनेस, तो आपके लिए बहुत आवश्यक है। और जो सीरीज आने वाली उसमें भी आपको बहुत से इम्पॉर्टेंट वीडियो देखने को मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ, एक बात, अगली वीडियो जो आने वाली है एंटरप्रेन्योरशिप पर आने वाली है, तो जिसके टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, मेन बैरियर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप, पार्टनरशिप एंटरप्रेन्योरशिप, कोऑपरेटिव एंटरप्रेन्योरशिप, ज्वाइंट स्टॉक एंटरप्रेन्योरशिप, गवर्नमेंट स्कीम टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। ये टॉपिक अगले वीडियो में आने वाली है बहुत जल्द।